Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 को क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर. There are 9 males and 5 females who are seated at two different tables so that guests of one sex sit at one round table and the guests of the other sex at the second table. Find the number of ways in which all guests are seated. अब यहाँ पे दो राउंड टेबल्स हैं। एक राउंड टेबल पे बैठना है 9 मेल्स ने और दूसरे राउंड टेबल पे बैठना है 5 फीमेल्स ने। Now we have to find the number of ways in which both males and females can be seated at a round table. अब इसका करते हैं solution. सबसे पहले यहाँ पे find करेंगे हम in how many ways 9 males can be seated at a round table. तो हमारे पास आ जाएगा 9 males can be seated at a round table अब एक राउंड टेबल पे अगर 9 सीट्स हैं और एक सीट को फिक्स कर लिया जाए तो उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स होंगी वो होंगी 8 और नंबर ऑफ मेल्स जो होंगे वो भी 8 होंगे। सो दिस वुड बी इक्वल टू 8p8 या 8p8 की जगह डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल को भी लिखा जा सकता है बिकॉज 8p8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। We know that NPR this is equal to n factorial over n minus r factorial. So 8p8 is equal to 8 factorial over 8 minus 8 factorial and this is equal to 8 factorial over 8 minus 8 is 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0 factorial. 0 factorial हमारे पास होता है 1 के इक्वल. So this is equal to 8 factorial and 8 factorial is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So this is equal to 40,320. So 9 males can be seated at a round table in 40,320 ways. Now we have to find out in how many ways 5 females can be seated at a round table. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 females can be seated at a round table दिस इज इक्वल टू, अब एक राउंड टेबल पे अगर 5 सीट्स हैं और एक सीट को अगर फिक्स कर लिया जाए तो हमारे पास रिमेनिंग 4 सीट्स होंगी और फीमेल्स भी 4 ही रहेंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4p4 एंड दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 minus 4 factorial. 4 minus 4 is 0 and 0 factorial is 1. So this is equal to 4 factorial and this is equal to 4 into 3 into 2 into 1 and this is equal to 24. Now we have to find the permutations of both males and females that can be seated at a round table. तो यहाँ पे आ जाएगा males and females can be seated at a round
table. This is equal to 40,320 into 24, and this is equal to 967,680. So both males and females can be seated at a round table in 967 and 680 ways. This is our final and required result. Next है हमारे पास question number 10. Find the number of ways in which 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no two persons of the same sex sit together. अब यहाँ पे हमारे पास एक राउंड टेबल है जिसपे 10 सीट्स हैं और 5 men है एंड 5 आर वीमेन. अब हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है कि 5 men और 5 वीमेन उस राउंड टेबल पे कितने वेज में बैठ सकते हैं. और यहाँ पे कंडीशन ये है कि 2 men या फिर 2 वीमेन साथ नहीं बैठ सकते. तो इसका करते हैं सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक डायग्राम. अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास है एक राउंड टेबल. तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीट फिक्स करते हैं. सो दिस इज फिक्स मैन. अब एक मैन के साथ कोई और मैन नहीं बैठ सकता, तो ऑब्वियसली इसके साथ बैठेगी एक वुमेन. तो यहाँ पे आ जाएगी एक वुमेन. देन हमारे पास आ जाएगा मैन. देन आ जाएगी अगेन एक वुमेन. फिर आ जाएगा मैन. देन आ जाएगी वुमेन. देन आ जाएगा मैन. देन वुमेन. देन आ जाएगा मैन और देन आ जाएगी एक वुमेन. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 5 men और 5 वीमेन है. ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीमेन को और रेड डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेन को. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे इन हाउ मेनी वेज 5 men कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल. 5 men कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल. दिस इज इक्वल टू, अब हमने एक सीट फिक्स कर दी है तो उसके बाद जो रिमेनिंग मैन है वो है 4 और 4 ही सीट्स हैं मैन के लिए. तो यहाँ पे आ जाएगा 4p4 एंड दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 24. नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है इन हाउ मेनी वेज 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल. अब इसी सेम राउंड टेबल पे जो रिमेनिंग सीट्स हैं वीमेन की वो है 5 और वीमेन भी हैं 5. तो हमारे पास आ जाएगा 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल. This is equal to 5p5 and this is equal to 5 factorial and this is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and this is equal to 120. So 5 women can be seated at a round table in 120 ways. अब हमने फाइंड करनी है टोटल परम्यूटेशंस. तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ways in which 5 men and 5 women can be seated at a round table. This is equal to 24
into 120, and this is equal to 2880. So 5 men and 5 women can be seated at a round table in 2880 ways. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 11. In how many ways can 4 keys be arranged on a circular key ring? अब यहाँ पे एक circular key ring है और 4 keys हैं. Now we have to find the total number of arrangements in which 4 keys be arranged on a circular key ring. तो अब हम करते हैं इसका solution. अब यहाँ पे number of keys are 4. अगर हम एक की को फिक्स कर दें तो उसके बाद जो की रिंग है उस पे 3 कीज की प्लेस होगी बाय फिक्सिंग one of the keys, the number of arrangements of the remaining 3 keys. This is equal to 3p3, and this is equal to 3 factorial over 3 minus 3 factorial. This is equal to 3 factorial over 0 factorial. 0 factorial is 1, so this is equal to 3 factorial, which is equal to 3 into 2 into 1, which is equal to 6. So there are a total of 6 arrangements in which 4 keys can be arranged on a circular key ring, but among these arrangements half are the same. अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ पे A, B, C और D जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 कीज को, और यहाँ पे ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है की रिंग को. तो इन दोनों डायग्राम्स में देखा जा सकता है जो अरेंजमेंट्स हैं वो एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है. सिंस above figures of arrangement are reflections of each other, therefore number of arrangements this is equal to 6 over 2, and this is equal to 3. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 12. How many necklaces can be made from 6 beads of different colors? जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है. तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन. Number of beads this is equal to 6. अब हम यहाँ पे एक बीट को फिक्स कर देंगे एंड देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे रिमेनिंग बीट्स की बाय फिक्सिंग one of the beads
the number of arrangements of the remaining beads. This is equal to 5p5 and this is equal to 5 factorial over 5 minus 5 factorial and this is equal to 5 factorial over 0 factorial. 0 factorial is 1, so this would be equal to 5 factorial, which is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and this is equal to 120. अब यहाँ पे ये जो टोटल अरेंजमेंट्स आई हैं इनमें से हाफ सेम होंगी. Among these arrangements, half are same. So total number of necklaces that can be made from 6 beads, this is equal to 120 over 2 and this is equal to 60. So this is our final and required result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली है. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कॉम्बिनेशन. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.